हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विमेंस एजुकेशन लेसन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज उससे आगे शुरू करते हैं। देयर इज़ अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषा वृक्षस। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ पर वर्स का मतलब श्लोक से, इसका मतलब श्लोक होता है। तो देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है संसारा विषा वृक्षस, ये जो संसार है ये विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड संसारा देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। यहाँ पर इम्परफेक्ट मतलब होता है अपूर्ण, वर्ड को ही संसारा कहा गया है। इनिमिटेबल मतलब अनुपम, अद्वितीय, और क्वालिटी मतलब होता है गुण। तो ये बताया गया इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुण वाले, अनुपम गुण वाले दो फ्रूट्स होते हैं, दो फल होते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। तो वे क्या है? ग्रेट क्लासिक मतलब जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, तो वह है महान ग्रंथ का अध्ययन करना और अच्छे लोगों, महान लोगों की संगत में रहना या बुद्धिमान लोगों की संगत में रहना। मतलब यहाँ पर यह बताया कि जो अनुपम क्वालिटी वाले दो फ्रूट्स हैं वो क्या है? पहला है कि ग्रंथों का अध्ययन करना और महान मस्तिष्क वाले लोगों के संगत में रहना, मतलब बुद्धिमान लोगों के संगत में रहना। These two are the things which mulch men's mind and hearts। यही ऐसी दो चीज़ें हैं जो मनुष्य के मन को, मनुष्य के हृदय को क्या करती हैं? मोल्ड करती हैं, मतलब उसको ढालती हैं, उनको परिवर्तित करती हैं। I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors। अब यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि सभी देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनके हम क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं, जो या फिर जो हमें पूर्वजों से मिले हैं। यहाँ पर इनहेरिटेड का मतलब उत्तराधिकारी से है। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट। फिर लेखक ये कहता है कि उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन का सार क्या होता है? यहाँ पर एसेंस का मतलब सार होता है। द टीचर रिप्लाइड, गुरु ने तुरंत उत्तर दिया, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? देयर वाज अ थंडर क्लैप, वहाँ पर क्या है कि एक बादलों की गर्जन थी, गड़गड़ाहट थी। थंडर क्लैप मतलब बिजली की गड़गड़ाहट या गर्जन कह सकते हैं। और आवाज़ आई डा डा डा, मतलब बादलों में गर्जन सी हुई और उसकी एक आवाज़ आई डा डा डा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, तुरंत ही अध्यापक ने या गुरु ने इसकी व्याख्या की, दैट देयर वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही जो है अच्छे जीवन का सार है। अब 3 बार जब डा 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 की आवाज़ आई तो एक दा का मतलब दमा, दूसरे का दाना और तीसरे का दया। दमा दाना दया मतलब दम, दान और दया। गुरु ने ये व्याख्या की कि यही जो 3 वर्ड्स निकले हैं, दा दा दा, दम, दान, दया, यही एक अच्छे जीवन के सार हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, इसी में अच्छे जीवन का सार समाहित है। यू मस्ट हैव दमा और सेल्फ कंट्रोल। उसने बताया कि आपके अंदर दम होना चाहिए। दम मतलब सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? आत्म नियंत्रण, रिस्ट्रेन मतलब होता है संयम। लेखक ये बताता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मनियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव की पहचान है। फिर आगे बताते हैं, इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, कि रामायण में जब लक्ष्मण फॉरेस्ट वनवास के लिए निकलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती है, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माई डियर, और जंगल को अयोध्या मानना। अब जाइए मेरे बच्चे, अब जाइए। तो यहाँ पर ये इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इस तरह की नैतिकता भरी है कि जब लक्ष्मण जंगल के निकलते हैं तो उनकी माँ उनको ये शिक्षा देती है कि
अपने भाई को अपना पिता मानना, अपनी भाभी को अपनी माँ मानना और जंगल को ही अपना घर मानना, अपना स्थान मानना, अपना गांव मानना। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच इंस्टिल इनटू अ ग्रेट मोरल स्टैंड। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। देयर आर सो मेनी थ्रिलिंग मतलब होता है रोमांचकारी, आवर क्लासिक्स इन विच इंस्टिल मतलब होता है भर देना, और ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ का मतलब होता है नैतिक शक्ति। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी रोमांचित कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जो हमारे लिए एक ऐसी रेखा निर्धारित करती हैं जिनसे हम अपने आप को, अपने आचरण को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने आचरण को ढालना होगा। मतलब ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं ये ऐसी महान नैतिक शक्ति हमारे अंदर भर देती हैं। वो नैतिक शक्ति क्या होती है, हमारे आगे एक ऐसी रेखा स्थापित करती है जिससे क्या है, हमको अपने आप को ढालना है, अपने आचरण को ढालना है। फिर आगे कहते हैं गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, कि हमको अच्छी महिलाएं दीजिए, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, और हमको अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। मतलब महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया है। आगे देखते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। फिर क्या कहते हैं कि जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में इसके कई उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिनको सिखाया जाता है, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, कि उनको वह ज्ञान दीजिए, उनके संसार का ज्ञान दीजिए जिनमें वो विचरण करते हैं, जिनमें वो रहते हैं। फिर क्या? साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल टू गेट दैट नॉलेज, साइंस, विज्ञान, इतिहास और भूगोल ये ऐसे विषय हैं जो हमको वह ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड। फिर क्या कहा जा रहा है? यू आल्सो ट्रेन द पीपल, उन लोगों को प्रशिक्षित भी कीजिए। किस लिए? टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, जिससे वो कुछ तकनीकी कौशल हासिल कर सकें और जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यही ऐसे दो उद्देश्य हैं जो पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि जब हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में दो ही तरह के उद्देश्य होते हैं। एक ये कि संसार के बारे में ज्ञान हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, और दूसरी चीज़ कुछ ऐसी तकनीकी स्किल प्राप्त कर लेना जिससे हम पैसा कमा सकें, जिससे हम धन कमा सकें और अपनी जीविका को चला सकें। बट what is there specific about the kind of education important in the institutions of our country? लेकिन हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता क्या है? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information but the initiation into a higher life। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि हमने सुना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, केवल सूचना प्राप्त करना ही नहीं, केवल तकनीकी कौशल प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना है। यहाँ पर जो लिखा है इनिशिएशन मतलब प्रवेश करना कह सकते हैं या शुरुआत करना कह सकते हैं। मतलब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल तकनीकी कौशल प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष और समय से बढ़कर है, जो अंतरिक्ष और समय से परे होता है। थ्रू द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लेटर मतलब होता है बाद वाला, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना, एनिमेट्स मतलब जीवित रखना, और फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो बाद वाला है वो पहले वाले को सूचित करता है और उसे जीवित रखता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोक। अब यहाँ पर देखिए, नेग्लेक्टेड मतलब होता है उपेक्षा करना, और फोक मतलब समूह या समाज कह सकते हैं। कुछ शताब्दियों तक हम लोगों ने महिला समाज की उपेक्षा की। आवर ट्रेडिशन हाउएवर है समवॉट डिफरेंट, हमारी जो परंपरा रही है वो कुछ अलग रही है।
अब यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, पुरा कल्पीषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनका वेदानाम गायत्री वकानाम तथा। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? पुरा कल्पीषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता। तब प्राचीन काल में महिलाओं को मंदिर में वंदना करना, प्रार्थना करना, ये उनके लिए निर्धारित था। अध्यापनका वेदानाम, वेदों का अध्ययन करना, गायत्री वका नाम तथा गायत्री मंत्र का जाप करना, ये उनके लिए निर्धारित था। अब इसी को बताया गया है, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, अवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयना परफॉर्म्ड फॉर देम। अब यहाँ पर जो लिखा है उपनयना, ये एक प्रकार का संस्कार हुआ करता था। तो ये बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारी महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार होता था। देवर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ द वेदास। यहाँ पर इंटाइटल्ड मतलब अधिकार कह सकते हैं या निर्धारित कह सकते हैं, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। देवर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जापा। यहाँ पर चैंटिंग मतलब है उच्चारण करना, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जापा। उनको गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब ये बताया गया कि प्राचीन काल में जो हमारी महिलाएं थीं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। मतलब वो वेदों का अध्ययन कर सकती थी, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी और उनका भी उपनयन संस्कार मनाया जाता था। ऑल दीज थिंग्स वर अपॉन टू आवर वीमेन। ये सब क्या है कि हमारी महिलाओं के लिए स्वतंत्र थे, हमारी महिलाओं के लिए ये सारे कार्य खुले हुए थे। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। लेकिन हमारी सभ्यता बंधन में पड़ गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन मतलब प्रतीक या कारण हो सकता है, डिके मतलब होता है अंत होना, और सब्जेक्शन मतलब गुलामी, परतंत्रता। तो ये कहा गया है कि हमारी जो सभ्यता है वो बंधन में पड़ गई, और महिला और सभ्यता के पतन का प्रमुख कारणों में से एक कारण क्या है कि महिलाओं की गुलामी है, महिलाओं की परतंत्रता है। मतलब महिलाओं की उपेक्षा की गई, यही एक कारण रहा कि हमारी सभ्यता का अंत हुआ। आगे क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी आर रेवोल्यूशन हैज़ अफेक्टेड अवर कंट्री। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्सर्शन मतलब होता है प्रयास, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति या आंदोलन, अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना। तब स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयासों से एक क्रांति ने, एक आंदोलन ने हमारे देश को प्रभावित किया। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। और आज महिलाएं अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हैं, आज महिलाएं अपने जीवन को जी रही हैं। इस प्रकार से इस लेसन में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारत की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, शिक्षा पर जोर डाला है, और महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, अब कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, ये कैसी होनी चाहिए, इसका अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। तो ये लेसन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर के आऊँगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें।